सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। तो आप में से बहुत सारे कैडेट्स 2024 में वो एनसीसी ए, बी और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले, जो भी एनसीसी ए और बी वाले कैडेट्स है, आपका जो पेपर है वो एक ओएमआर बेस्ड होने वाला है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होने वाला है। तो इसीलिए मैंने एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ द एनसीसी। इस टॉपिक के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसी के साथ साथ मैंने आप सभी के लिए जो है वो एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है एनसीसी एमसीक्यू एडवांस कोर्स 2024। इस कोर्स में मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है और ये हमारा जो कोर्स है वो लगभग 30 दिन का होने वाला है और पूरे इसमें आपको 30 वीडियोस मिलने वाली है। और मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूं कि अगर आपने इस 30 वीडियो को आपने देख लिया तो आपका आने वाले एग्जाम में ए ग्रेड पक्का है, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। तो आपको पता है कि आज का जो है हमारा 5वां दिन है। ओके तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और आपको ये प्लेलिस्ट है, इसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे जितने भी मैंने इस कोर्स में आपके लिए बनाए हैं। ठीक है, तो आ जाइए सभी बच्चे। और उसी के साथ साथ आप में से बहुत सारे कैडेट्स है जो एग्जाम तो देने वाले बट उनके पास नोट्स नहीं है, मॉडल पेपर नहीं है। ये सारी चीजें आपको मिशन एनसीसी ऐप में मिल जाएगी। गूगल प्ले स्टोर से मिशन एनसीसी ऐप को इंस्टॉल करना। अगर आपका सपना है भैया चाहे जो हो जाए 2024 में किसी भी हालत में अगर आपको अल्फा लेना है, ए ग्रेड लेना है, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ मिशन एनसीसी की बुक जो आपको अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। इसमें आपको जो है वो 10 कॉमन सिलेबस के, 10 स्पेशलाइज्ड सिलेबस के टोटल 20 क्वेश्चन पेपर आपको इसमें मिलेंगे। और उसी के साथ साथ बच्चों जो हमारी ओएमआर शीट है ना, वो भी आपको जो है वो इसमें फ्री में मिलने वाली है इस बुक के साथ साथ। ये बुक आपको 6 तारीख के बाद जो है वो अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे लॉन्च हो जाएगी, तो आप इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना। और यहाँ पे मेरा नंबर है, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और अपने लिए बुक को ऑर्डर कर सकते हो। ओके, तो आ जाओ बच्चों, सभी का स्वागत है। और आप सभी को डेली आपको पीडीएफ फ्री में मिलेगी। तो पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी? तो यहाँ पे मेन्यू के ऊपर जाना है एप्लीकेशन में और यहाँ पे देखो एनसीसी एमसीक्यू एडवांस कोर्स, यहाँ पे एक लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करो, आपको यहाँ पे पीडीएफ भी फ्री में मिलने वाली है। ओके, और मैंने आपके लिए 5 व्हाट्सएप के ग्रुप बना रखे हैं, एक टेलीग्राम का ग्रुप बना रखा है। सारे ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से आप मेरे साथ ग्रुप में भी जुड़ जाइए। तो चलो बच्चों, आज की हमारी इस क्लास को शुरुआत करते हैं और सभी बच्चे बिल्कुल तैयार हो जाए भैया। ओके, तो पहला सवाल, अब मैंने जूम कर दिया है इसको। पहला सवाल आप सभी के सामने, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बच्चों आप सभी को बताएं 15 जुलाई 1948 इज द राइट आंसर। कभी कभी आपको इसका आंसर 16 जुलाई 1948 आपको देखने को मिल जाता है, बट बच्चों एक्चुअल में इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई को और 16 जुलाई से एनसीसी ने काम करना शुरू कर दिया था। तो एक तो भैया आप 15 जुलाई 1948 लिख सकते हो क्योंकि ये डीजे एनसीसी के ऑफिशियल हैंडबुक में अगर ये आंसर अगर आपको नहीं दिखता है तो आप 16 जुलाई 1948 लिख देना। ओके, नेक्स्ट बच्चों, एनसीसी किस मंत्रालय के अधीन आती है? तो आप सभी को पता है कि एनसीसी जो है वो रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। ओके, तो महाराष्ट्र एनसीसी निदेशालय का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो बच्चों महाराष्ट्र एनसीसी निदेशालय का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में बसा हुआ है। एनसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर बसा हुआ है? तो बच्चों एनसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे बसा है? तो एनसीसी का जो हेडक्वार्टर है आपको पता है कि वो है नई दिल्ली में। एनसीसी का मुख्यालय कहां पर है बच्चों? न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूटीसी? तो बच्चों यूटीसी का क्या होगा? यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीसी वुमेन ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी कहां पर स्थित है? तो आप सभी को पता है कि एनसीसी वुमेन ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, इट मींस जहां पे आपकी फीमेल एनओज होती है। ठीक है बच्चों, जहां पे आपकी फीमेल एनओ मैम्स होती है उनका जो ट्रेनिंग सेंटर है वो है ग्वालियर में। और ग्वालियर कहां पर है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो एनसीसी की जो फीमेल एनओज होती है, लेडी एनओज होती है, उनकी ट्रेनिंग ग्वालियर में होती है। ठीक है, याद रखेंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय कैडेट कोर कमेटी की स्थापना किसके अध्यक्षता में की गई थी? भैया नेशनल कैडेट कोर कमेटी की जो स्थापना है उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अध्यक्षता में की गई थी। सो परफेक्ट आंसर इज पंडित हृदयनाथ कुंजरू। सॉरी, मैंने आपको जवाहरलाल नेहरू बोला है, बट पंडित हृदयनाथ कुंजरू इज द राइट आंसर। तो नेशनल कैडेट कोर कमेटी की स्थापना पंडित हृदयनाथ कुंजरू जी की अध्यक्षता में की गई थी। बच्चों उत्तर प्रदेश एनसीसी निदेशालय का हेडक्वार्टर कहां पर बसा है? तो यूपी का जो स्टेट डायरेक्टरेट है, उत्तर प्रदेश स्टेट डायरेक्टरेट का जो हेडक्वार्टर है
वो लखनऊ में बसा हुआ है। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, जो एनसीसी के 17 स्टेट डायरेक्टरेट है उनके हेडक्वार्टर के नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सवाल आपके 2024 के एग्जाम में इस सवाल को डाला जाएगा। तो 17 हेडक्वार्टर्स के नाम और 17 स्टेट डायरेक्टरेट के नाम आपको पता होना चाहिए। बच्चों एनसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? द परफेक्ट आंसर इज नेशनल कैडेट कोर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही कहा आपने, ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों एनसीसी के ध्वज में एक आसमानी रंग की पट्टी होती है। आपने एनसीसी का फ्लैग देखा होगा, तो एनसीसी के फ्लैग में एक आसमानी रंग की यानी कि लाइट ब्लू कलर का एक पट्टी होती है, स्ट्रिप होती है, वो क्या इंडिकेट करती है? तो बिल्कुल सही है बच्चों, आपको पता है वो इंडियन एयरफोर्स को इंडिकेट करती है, भारतीय वायुसेना को वो दर्शाने का काम करती है। तो एनसीसी के ध्वज में जो आसमानी रंग की पट्टी होती है वो भारतीय वायुसेना को इंडिकेट करती है। क्वेश्चन नंबर 11। यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर का पहला ट्रूप किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया था? बच्चों आप सभी को पता है कि अभी हम एनसीसी बोलते हैं, ठीक है, अभी एनसीसी को पहले 1917 में एनसीसी को क्या बोला जाता था? यूसी बोला जाता था, यूनिवर्सिटी कोर बोला जाता था। तो भैया यूसी का पहला ट्रूप जो है वो कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया था। सो कोलकाता इज द राइट आंसर। 3 नवंबर 1917। भैया एनसीसी अभी से नहीं है, एनसीसी 1917 से चलती हुई आ रही है। पहले उसको यूसी नाम दिया गया, ठीक है, फिर नाम चेंज करते 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 फाइनली 1948 में जो है वो उसे एनसीसी नाम दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ एनसीसी निदेशालय का हेडक्वार्टर, भैया एमपीसीजी का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? तो आप सभी को पता है कि एमपीसीजी का जो हेडक्वार्टर है वो भोपाल में स्थित है, भोपाल में बसा हुआ है। बच्चों एनसीसी का सॉन्ग क्या है, एनसीसी का गान क्या है? तो एनसीसी का सॉन्ग है हम सब भारतीय है। और ये हम सब भारतीय किसके द्वारा लिखा है? सुदर्शन फाकिर जी के द्वारा लिखा है। तो हम सब भारतीय इज द राइट आंसर। और सभी कैडेट्स को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर देना। और जितने भी बच्चे आप सभी इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नाम कमेंट कर देना और आप कौन से स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हो ये भी आप सभी को कमेंट करना है। सभी कैडेट्स को, जितने भी बच्चे देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो अपना नाम और अपने स्टेट का नाम, ताकि मुझे पता चलता है कि भैया ये वीडियो कहां तक पहुंच रहा है। तो इतना प्रीमियम कंटेंट बिना किसी टाइम को गमाए हुए मैं आप सभी के लिए इतना प्रीमियम कंटेंट आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूं। तो भैया इस बात पे एक लाइक तो होना चाहिए और अपना नाम और स्टेट का नाम कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों पूरे भारत में वर्तमान में एनसीसी के कितने निदेशालय हैं? तो आप सभी को पता है कि वर्तमान में पूरे भारत में एनसीसी के 17 निदेशालय, 17 स्टेट डायरेक्टरेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीसी का मुख्यालय कहां पर है? बच्चों एनसीसी राजस्थान का जो है ना, एनसीसी राजस्थान डायरेक्टरेट का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर बसा है? तो एनसीसी राजस्थान डायरेक्टरेट का जो हेडक्वार्टर है वो बसा हुआ है बच्चों जयपुर में। ओके, सो जयपुर इज द राइट आंसर। अगला सवाल है एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? मोटो ऑफ एनसीसी। तो बच्चों एनसीसी का मोटो क्या है? यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यानी कि एकता और अनुशासन। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। एनसीसी के ध्वज में एक लाल कलर होता है। बच्चों आपने एनसीसी का फ्लैग देखा होगा, उस फ्लैग में एक रेड कलर की स्ट्रिप होती है, लाल कलर होता है। तो वो लाल कलर किसे इंडिकेट करता है, किसे दर्शाता है? तो ऑब्वियस सी बात है, लाल कलर जो है वो हमारे भारतीय सेना का प्रतीक है, यानी कि वो एक हमारी इंडियन थल सेना का प्रतीक है। ठीक है, सो इंडियन आर्मी इज द राइट आंसर। ओके, जो एनसीसी के ध्वज में लाल कलर होता है वो हमारे इंडियन आर्मी को दर्शाता है, भारतीय थल सेना को दर्शाता है। अगला सवाल, बच्चों निम्नलिखित में से एनसीसी की रैंक नहीं है। अब देखिएगा सवाल, देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से एनसीसी में कौन सी रैंक नहीं होती है? बच्चों नायब सूबेदार ये एनसीसी की रैंक नहीं है, ये आर्मी की रैंक है। बाकी सीनियर अंडर ऑफिसर है, जूनियर अंडर ऑफिसर है, सार्जेंट है, ये सारे का सारे एनसीसी के रैंक है, बट नायब सूबेदार ये एनसीसी की रैंक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19। पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम एनसीसी निदेशालय का हेडक्वार्टर, बच्चा वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम एनसीसी स्टेट डायरेक्टरेट का हेडक्वार्टर कहां पर बसा है? कोलकाता इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए होगा बच्चों इसका सही जवाब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीसी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी कहां पर है? बच्चों ओटीए, ठीक है, ओटीए एनसीसी, एनसीसी ओटीए कहां पर है? तो भैया अब ये एनसीसी ओटीए में क्या होता है, जितने भी हमारे मेल एनोज होते हैं बच्चों, जितने भी हमारे मेल एनोज होते हैं उनकी जो ट्रेनिंग सेंटर है, आपके जो एनो होंगे ना, अगर आपके मेल एनोज होंगे, आपके मेल एनोज की जो ट्रेनिंग होती है बच्चों वो होती है कामठी में। और ये कामठी कहां पर है बच्चा? नागपुर में। और नागपुर कहां पे है? तो महाराष्ट्र में, याद रखना सभी। ओके,
तो मेल एनओस की जो ट्रेनिंग होती है वो होती है कामठी में, यानी कि उसे कहा जाता है एनसीसी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, जो कामठी में है, नागपुर में, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, जो एनसीसी के सीनियर डिवीजन के जो एनओस होते हैं उनकी रैंक क्या होती है? ठीक है, जो एनसीसी के सीनियर डिवीजन के एनओस होते हैं उन्हें क्या रैंक, कौन सी रैंक दी जाती है? वो मतलब उन्हें उनकी रैंक कहां से शुरू होती है? तो भैया उनकी जो रैंक है वो लेफ्टिनेंट से लेकर मेजर के बीच में होती है। या तो वो लेफ्टिनेंट हो सकते हैं, या तो वो कैप्टन हो सकते हैं, या तो वो मेजर हो सकते हैं। तो आप सभी बच्चे बताओ कि आपके जो एनओ सर है, आपके जो एनओ सर है, आपके आपके जो एनओ मैम है, उनकी रैंक क्या है? सभी बच्चों को बताना है कमेंट बॉक्स में। आपके जो एनओ सर है, आपके जो एनओ मैम है, उनकी रैंक क्या है? क्या आप सभी को पता है उनकी रैंक? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सभी। ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों, एनसीसी के पहले निदेशक किसे बनाया गया? एनसीसी के पहले डायरेक्टर किसे बनाया गया? अभी आपको पता है कि अभी वर्तमान में जो है हमारे महानिदेशक, ठीक है, डीजी एनसीसी है लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह जी। वैसे भैया एनसीसी के पहले निदेशक बने थे, उनका नाम था बच्चों कर्नल जे जे बैबूर साहब। याद रखियो, कर्नल जे जे बैबूर साहब ये एनसीसी के पहले डायरेक्टर बने थे, पहले निदेशक बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, उत्तराखंड एनसीसी निदेशालय का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो उत्तराखंड एनसीसी निदेशालय का जो हेडक्वार्टर है आप सभी को पता है कि देहरादून में बसा हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड एनसीसी निदेशालय का हेडक्वार्टर देहरादून में बसा है। और भैया एनसीसी का 17वां स्टेट डायरेक्टरेट जो बना ना वो है उत्तराखंड। ठीक है, एनसीसी का 17वां जो स्टेट डायरेक्टरेट बना है वो है उत्तराखंड। सबसे लास्ट वाला जो डायरेक्टरेट बना है वो उत्तराखंड। पहले एनसीसी में सिर्फ 16 स्टेट डायरेक्टरेट हुआ करते थे, लेकिन जो 17वां बना वो है बच्चा उत्तरांचल, उसको बोला जाता था, फिर नाम चेंज करके उसका उत्तराखंड रख दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से एनसीसी का कार्डिनल नहीं है? बच्चों इनमें से बताना है कि एनसीसी का कार्डिनल नहीं है। तो भैया कौन सा नहीं है? मुस्कुराते हुए आज्ञा का पालन करना ये है, हमेशा झूठ व बहाने बनाना ये नहीं है, समय पर पाबंद रहना ये है, निसंकोच के साथ कठिन परिश्रम करना ये है। इट मींस योर राइट आंसर इज हमेशा झूठ व बहाने बनाना। ये आपको एनसीसी में कभी सिखाया नहीं जाता है। सो परफेक्ट आंसर इज ये नहीं है। ठीक है, तो भैया एनसीसी का कार्डिनल कौन सा नहीं है? हमेशा झूठ एवं बहाने बनाना एनसीसी का कार्डिनल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों, एनसीसी के ध्वज में जो गहरे नीले रंग की जो पट्टी होती है, आपने एनसीसी का फ्लैग देखा होगा, उस फ्लैग में एक डार्क ब्लू, ठीक है, एक डार्क ब्लू कलर की एक स्ट्रिप होती है बच्चों। उस डार्क ब्लू जो स्ट्रिप होती है वो जो गहरा नीला रंग होता है वो किसे इंडिकेट करता है? तो बच्चों गहरा नीला इंडिकेट जो है वो हमारी इंडियन नेवी को इंडिकेट करता है बच्चों, भारतीय नौसेना को इंडिकेट करता है। सो परफेक्ट आंसर इज इंडियन नेवी। याद रखना भैया। ठीक है, लाल कलर भारतीय थल सेना को, लाइट ब्लू कलर भारतीय नौसेना को, सॉरी भारतीय वायुसेना को, एंड जो डार्क ब्लू कलर यानी कि जो गहरा नीला कलर है वो हमारे भारतीय नौसेना को इंडिकेट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एनसीसी के फ्लैग में अगर आप एनसीसी के फ्लैग को कभी ध्यान से देखोगे, एनसीसी ध्वज को अगर आप फ्लैग देखोगे तो बच्चा उसमें आपको 17 निदेशालय आपको देखने को मिल जाते हैं। उन 17 निदेशालय को कौन से फ्लावर के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है? किस फ्लावर के द्वारा दर्शाया गया है? तो भैया उसे लोटस के फ्लावर के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, कमल के फूलों द्वारा दर्शाया गया है, इस बात को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों, एनसीसी की सबसे बड़ी रैंक कौन सी होती है? एनसीसी की हाईएस्ट रैंक आपको बताना है, एनसीसी की सबसे बड़ी रैंक बताना है। तो भैया एनसीसी की सबसे बड़ी रैंक है सीनियर अंडर ऑफिसर, जिसे आप सभी एसयू के नाम से जानते हो बच्चों। एनसीसी की हाईएस्ट रैंक होती है एसयूओ, यानी कि सीनियर अंडर ऑफिसर। ओके, गुड। नेक्स्ट भैया, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ठोक दो सभी बच्चे। इतना प्रीमियम कंटेंट आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री में ला रहा हूं, और बिना किसी टाइम को गमाए हुए, एक सेकंड का पॉज नहीं ले रहा हूं, इतने फटाफट आप सभी को बता रहा हूं। ओके, तो भैया आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो और आपका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो भाई, मुझे पता चलता है कि यार मेरी वीडियो कहां कहां पहुंच रही है। तो आप सभी का इतना तो काम बनता है कि आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम कमेंट करो और स्टेट का नाम कमेंट करो। आपको दिल से लाइक दूंगा, ठीक है, जो हार्ट होता है ना, तो भैया हार्ट से आपको दिल से लाइक दूंगा बच्चा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम कमेंट कर देना, आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा और लाइक ठोक दूंगा आपके कमेंट को। ओके, नेक्स्ट,
एनसीसी में जो सीओ होते हैं बच्चा, एनसीसी में जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं उनकी रैंक क्या होती है? तो आप सभी को पता है कि जो एनसीसी में जो सीओ होते हैं, कमांडिंग ऑफिसर होती है, उनकी रैंक या तो लेफ्टिनेंट कर्नल होती है या तो कर्नल होती है, लेकिन दोनों में से एक होती है, या तो लेफ्टिनेंट कर्नल या तो कर्नल, इन दोनों में से ही आपके कमांडिंग ऑफिसर की रैंक होती है बच्चों, सीओ की रैंक होती है। उड़ीसा एनसीसी निदेशालय का हेडक्वार्टर कहां पर है बच्चों? उड़ीसा एनसीसी स्टेट डायरेक्टरेट का जो हेडक्वार्टर है वो है भुवनेश्वर। ठीक है, क्या है बच्चों? भुवनेश्वर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, एएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएनओ? तो बच्चा एएनओ का फुल फॉर्म होता है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स। क्या होता है? एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, बच्चों एनसीसी में जो स्टूडेंट भर्ती होते हैं ना, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? आप सभी को पता है जो एनसीसी में स्टूडेंट आते हैं ना, उन्हें कैडेट ही कहा जाता है, लेकिन 99% बच्चों के दिमाग में आज ये डाउट है। तो मुझे बहुत सारे बच्चों के फोन आते हैं और बोलते हैं जय हिंद सर, जय हिंद सर, मैं एनसीसी का स्टूडेंट बात कर रहा हूँ। भाई एनसीसी के स्टूडेंट नहीं होते हैं, याद रखना सभी, एनसीसी के स्टूडेंट नहीं होते हैं, एनसीसी के कैडेट होते हैं। अगर आप एनसीसी में आ चुके हो, इट मींस आपको आपके नाम के सामने कैडेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप एनसीसी के एक कैडेट हो, ओके, ना कि स्टूडेंट। ओके, एनसीसी में जो भी भर्ती होता है उसे कैडेट के नाम से पुकारा जाता है, ना कि स्टूडेंट के नाम से। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 32, बच्चों टीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म टीएससी, टीएससी का फुल फॉर्म क्या होगा? द परफेक्ट आंसर इज थल सैनिक कैंप। ओके, तो पहला ही ऑप्शन है बच्चों सही वाला, थल सैनिक कैंप इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों वर्तमान में अभी आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, आज की तारीख है 5 जनवरी 2024 को, वर्तमान में एनसीसी के महानिदेशक कौन है? डीजी एनसीसी का नाम डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कोर। बच्चों डीजी एनसीसी का नाम क्या है? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब। ओके, तो वर्तमान में एनसीसी के डीजी है लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह जी। नेक्स्ट बच्चों, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एनसीसी निदेशालय का हेडक्वार्टर क्या होगा? आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना एनसीसी निदेशालय का जो हेडक्वार्टर है, अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया हैदराबाद, बट हैदराबाद आंसर नहीं होगा। द परफेक्ट आंसर इज सिकंदराबाद। बच्चों आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना एनसीसी निदेशालय का जो हेडक्वार्टर है वह सिकंदराबाद में बसा हुआ है, सिकंदराबाद इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, एनसीसी के सीनियर डिवीजन में जो एएनओ बनते हैं उन्हें कौन से रैंक से सम्मानित किया जाता है? यानी कि बच्चों जो सीनियर डिवीजन में जो एएनओ बनते हैं उन्हें सबसे पहले कौन सी रैंक मिलती है? तो बच्चा उन्हें सबसे पहले लेफ्टिनेंट से कमिश्नराइट किया जाता है, लेफ्टिनेंट रैंक उन्हें मिलती है, याद रखेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 36, बच्चों एएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएलसी? एएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? एडवांस लीडरशिप कैंप। अगर आप में से किसी ने नहीं किया है तो एक बार कैंप को कर लेना, बहुत कुछ यानी कि जितने भी एसएसबी के रिलेटेड आपके पर्सनालिटी के डेवलपमेंट जितने भी चीजें होगी वो सारी चीजें आपको एडवांस लीडरशिप कैंप में सिखाई जाएगी। सो परफेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एडवांस लीडरशिप कैंप इज द राइट आंसर। बच्चों निम्नलिखित में से एनसीसी का कार्डिनल नहीं है, आपको पहचानना है कि इनमें से एनसीसी का कार्डिनल कौन सा नहीं है। तो बच्चा एनसीसी का कार्डिनल नहीं है, कौन सा नहीं है? हमेशा समय का दुरुपयोग करना, ये एनसीसी का कार्डिनल नहीं है। और आपको एनसीसी कभी नहीं सिखाती है कि आप अपने टाइम को वेस्ट करो, अपने टाइम को बर्बाद करो, ठीक है? हमेशा आपको एनसीसी सिखाती है कि आप टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज करो। ओके, सो आंसर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, अगला सवाल, एनसीसी के महानिदेशक की रैंक क्या होती है? बच्चों जो एनसीसी के डीजी एनसीसी होते हैं उनकी रैंक क्या होती है? आप सभी को बताना है। डीजी एनसीसी की रैंक क्या होती है बच्चों? लेफ्टिनेंट जनरल, यानी कि जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का जो अधिकारी होता है वो एनसीसी का महानिदेशक बनता है। सो परफेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, लेफ्टिनेंट जनरल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, बिहार एवं झारखंड एनसीसी निदेशालय का हेडक्वार्टर, जितने भी बिहार और झारखंड वाले कैडेट्स है याद रखियो, आपके 2024 के एग्जाम में यह सवाल पूछा जाएगा। बिहार एवं झारखंड एनसीसी निदेशालय का हेडक्वार्टर है बच्चा, कहां बसा हुआ है? पटना में बसा हुआ है। सो परफेक्ट आंसर इज पटना। जिन्होंने भी पटना बोला है उन्हें सभी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों सीएटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएटीसी? तो भैया सीएटीसी आपने ऑलमोस्ट, आप सभी बच्चों ने सीएटीसी का कैंप किया होगा। तो सीएटीसी का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप इज द राइट आंसर। कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप होगा बच्चों इसका सही जवाब। ठीक है, अरे भाई वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर देना,
और आप में से बहुत सारे बच्चे 2024 में ए ग्रेड लेना चाहते हैं, और भैया आपके लिए मैंने मिशन एनसीसी की बुक, एमसीक्यू की जो बुक है वो हमने लॉन्च की है। ठीक है, ये बुक आप जो है वो 6 तारीख से इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। ये आपको अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, वहां से इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना और अपनी तैयारी शुरू कर देना। मेरा मोबाइल नंबर है 7385281023। इस नंबर को याद रखें, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या अपने लिए पेड पीडीएफ या बुक को भी ऑर्डर कर सकते हो। ओके, तो बच्चों निम्नलिखित में से एनसीसी का उद्देश्य नहीं है, एनसीसी का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो बच्चों कैडेट्स में आतंकवाद का विकास करना, यह एनसीसी का उद्देश्य नहीं है। बाकी सारे के सारे एनसीसी के उद्देश्य होते हैं। ठीक है, तो कैडेट्स में आतंकवाद का विकास करना यह एनसीसी का उद्देश्य नहीं है। बच्चों एनसीसी में कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं? तो आप सभी को पता है कि एनसीसी में रक्षा मंत्री पदक दिया जाता है, महानिदेशक प्रशंसा पत्र दिया जाता है, रक्षा सचिव प्रशंसा पत्र दिया जाता है। तो ये सारे के सारे हैं उपरोक्त में से सभी। ये यहाँ पे जितने भी अवार्ड्स आपको दिखाए गए हैं वो सारे अवार्ड्स एनसीसी में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एटीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीसी? तो एटीसी का फुल फॉर्म होगा बच्चों एनुअल ट्रेनिंग कैंप इज द राइट आंसर। आपने एटीसी का भी कैंप आप में से बहुत सारे कैडेट्स ने किया होगा। एनुअल ट्रेनिंग कैंप इज द राइट आंसर। बच्चों एनसीसी में एयर विंग की स्थापना कौन से वर्ष की गई थी? अब इसका आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है सभी बच्चों को कि भैया एयर विंग को एनसीसी से कब जोड़ा गया, एयर विंग को एनसीसी से कब जोड़ा गया। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे मुझे। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है 1952 है या 1950 है, दोनों में से जो भी आपका सही जवाब है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। बच्चों निम्नलिखित में से एनसीसी के कौन कौन से कैंप होते हैं? तो भैया आपको पता है एनसीसी में वायु सैनिक कैंप होता है, नौ सैनिक कैंप होता है, थल सैनिक कैंप होता है। सो आंसर इज उपरोक्त में से सभी। ओके, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। तो बच्चा आज हमने इसके पार्ट 1 में इतने क्वेश्चन डिस्कस किए, कल इसका पार्ट 2 आएगा और इसमें और हम ज्यादा अधिक क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। और अब बात करते हैं, अगर आप भी 2024 में अल्फा लेना चाहते हो, ए ग्रेड लेना चाहते हो, तो आपके लिए मिशन एनसीसी ने एक स्पेशल बुक लॉन्च किया है जिसका नाम है एनसीसी एमसीक्यू बुक, जो स्पेशली डिजाइन किया है 2024 के लिए, बी सर्टिफिकेट के लिए। तो ये बुक आपको अमेजोन पे मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना और अपनी तैयारी शुरू कर देना। इस बुक के साथ साथ आपको बच्चा ओएमआर शीट भी आपको फ्री में मिलने वाली है। ठीक है, जिससे कि आप अपने पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हो और जिससे आपको एक बेसिक अंदाजा आ जाएगा कि हाँ भाई इस तरीके से हमें पेपर को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें आपको 10 कॉमन सिलेबस के, 10 स्पेशलाइज सिलेबस के, टोटल 20 क्वेश्चन पेपर बच्चा आपको इस बुक में मिल जाएंगे। 20 क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे तो प्रैक्टिस देखो कितनी आपकी होगी। ओके, तो ये या तो मेरा नंबर दे रहा हूं मैं 7385281023, इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा और अपने लिए अपनी बुक को आज ही ऑर्डर करें और भैया अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और एक इंपॉर्टेंट बात, जिसको भी फ्री में आज के पीडीएफ चाहिए वो क्या करेगा, मिशन एनसीसी ऐप को इंस्टॉल करेगा, मेन्यू के ऊपर क्लिक करेगा और यहाँ पे देखो एनसीसी एडवांस कोर्स 2024, इसके ऊपर क्लिक करके आज का पीडीएफ भी आपको मिलने वाला है। और भैया आपने हमारा बेसिक कोर्स अभी तक नहीं देखा है, ये वाला एडवांस वाला, तो एडवांस कोर्स में जाइए, मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। आज का 5वां दिन है, 5 वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। स्टार्टिंग से देखो, 20-15 मिनट की क्लास होगी, पूरा वीडियो देखो, बहुत कुछ सीखोगे। ओके, तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। बिल्कुल मिलते हैं बच्चों अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।